तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक चंडीगढ़ प्रदेश मुख्यालय पर एकजुट हुए, जहां से जुलूस की सख्त शक्ल में राजभवन के लिए निकले, लेकिन 100 मीटर चलते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक लिया। चंडीगढ़ पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन के भी इंतजाम किए हुए थे। जैसे ही कांग्रेस का शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में बैरिकेड्स के पास पहुंचा, तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद काफ़ी देर तक गहमागहमी होती रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर आवाज़ दबाने के आरोप भी लगाए। बाद में कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेता वहां से राज्यपाल महामहिम सत्यदेव नारायण आर्य को ज्ञापन देने पहुंचे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, वीरेंद्र राठौड़, कैप्टन और अजय यादव शामिल थे। ज्ञापन सौंपने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के बाद देश के किसानों में जो बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है, वे उसके समर्थन में आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए थे। ज्ञापन में उन्होंने तीनों कृषि कानूनों में बदलाव के बिंदुओं के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया है। इस दौरान सभी कांग्रेसी नेताओं ने बारी बारी राज्यपाल के सामने अपनी बात रखी। विवेक बंसल ने कहा कि राज्यपाल भी कांग्रेस की आशंका उनसे सहमत दिखे हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर होने के कारण कुछ नहीं कहा, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण उन्होंने जरूर दिखाया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र की एनडीए सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर उनकी शंकाओं को दूर नहीं करेगी, तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। वह इस मौके पर मौजूद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस निरंतर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रही है। पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता किसानों से मिलकर उनको तीनों कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यह दोनों दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता ने गरीबों की आवाज उठाई थी, वहीं शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन आज सभी लोग इस सरकार से परेशान हैं। सतत रूप से संवाद रहा है किसान बिल के परिप्रेक्ष्य में, उसको हमने दोहराया और हमने अपना समर्थन किसानों के आक्रोश के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की और उनको मुख्य मुद्दे जो खासतौर से जिनका हम संशोधन चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि इसमें समाहित किया जाए, वो बिंदु हमने उनके साथ रखे। और सब नेताओं ने, चाहे वो हमारी प्रदेश अध्यक्षा हों कुमारी शैलजा जी, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने उनको जो रिजर्वेशन से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी बात रखी और हमारी पूर्व सीएलपी लीडर और वर्तमान विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी ने अपनी बात रखी और हमारे पूर्व विधायक और कैप्टन अजय यादव जी ने अपनी बात रखी और सचिव वीरेंद्र राठौड़ जी ने। और कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ वार्तालाप के फलस्वरूप कि महामहिम भी चूँकि पद से बंधे हुए हैं, पर हमारे जो आशंकाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं वो आंशिक रूप से सहमत ज़रूर हैं। और इसके लिए हम उनका, क्योंकि देखिए मानवीय दृष्टिकोण, पद तो आते हैं जाते हैं, पर जब तक मानवीय दृष्टिकोण जिस व्यक्ति में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उसे जीने का अधिकार है। और मानवीय दृष्टिकोण को महामहिम महोदय ने दर्शाया, उसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जी
देखिए, हमने रूपरेखा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे भारतवर्ष में ये जरूर है कि हरियाणा और पंजाब जननी है कृषि के क्षेत्र में। जो इनका हरित क्रांति के पश्चात जो योगदान रहा है, यहाँ के किसान भाइयों को हम नमन करते हैं, किसान परिवारों को नमन करते हैं, जिनके कर्म और परिश्रम से भारत सही मायने में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई 1, 2, 3, 4 दिनों की लड़ाई नहीं है, ये लंबा संघर्ष है और हम लोग तो इसके अभ्यस्त हैं। हमारी पार्टी के विरासत है संघर्ष की, स्वतंत्रता आंदोलन से ले लीजिए, तो इसमें भी सब लोग एकजुट होकर न सिर्फ हरियाणा का नेतृत्व, न सिर्फ पंजाब का नेतृत्व, बल्कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उद्वेलित किसानों के साथ टांग से टांग बांधकर खड़ा रहेगा और जब तक चैन की सांस नहीं लेगा, जब तक उनके हितों को, उनकी आशंकाओं को निरस्त नहीं किया जाएगा और उनके जो भविष्य को लेके एक उनके अंदर सुरक्षा की भावना जब तक व्याप्त नहीं होगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। हुड्डा साहब, आप 10 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन, महासम्मेलन की भी बात कर रहे हैं, उसको लेकर के कृषि सम्मेलन जो होगा अभी बनाएंगे, क्या जगह तय हुई है? कार्यक्रम बनाएंगे, अभी जगह तय नहीं हुई है, बनाएंगे जैसे होगा आपको बताएंगे। और 2 तारीख को जो विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम है उसको लेकर के कोई अभी कार्यक्रम आपके जारी रहेंगे? हाँ ना, हम तो राज्यपाल से मिलने के बाद स्पेशल सेशन मांग रखा है असेंबली का, उसमें भी उठाएंगे। जहाँ पे भी होगा किसान के हित की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 2 तारीख को सर विरोध प्रदर्शन करने का जहाँ पे भी है, हमने सेशन भी मांग रखा है राज्यपाल जी को। पिछली दफा मिले थे, हमने कहा स्पेशल सेशन बुलाया जाए और डिस्कस किया जाए सारा, और जो भी किसान के हित की जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ेंगे। ये बताएं कि ये जो 2 तारीख को कार्यक्रम है, उसकी क्या तैयारियां हैं? उसकी तैयारी हैं सभी। आज भी बात हुई और जो सबसे पहली मीटिंग ली थी हमारे प्रभारी जी ने, विवेक बंसल जी ने, उसमें भी कहा गया था और निरंतर संपर्क में हैं सभी विधायकों से और जो कैंडिडेट्स थे और जो हमारे मुख्य नेता हैं कि हर असेंबली में 2 तारीख को ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। गांधी जी ने गरीब आदमी की आवाज़ उठाई और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और आज के दिन ये खतरे में हैं, तो इसलिए उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए, नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर की आवाज़ उठाई। प्रदर्शन करेंगे उस दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि उन्होंने ये मौका क्यों दिया? अगर वो ठीक रहते, अगर वो किसान और मजदूर का ध्यान रखते, उनको एमएसपी देते, एमएसपी की गारंटी देते, कानूनी गारंटी देते, तो क्यों कांग्रेस को ये संघर्ष करना पड़ता, क्यों किसान को संघर्ष करना पड़ता? ये मौका इस सरकार ने दिया है क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, आड़तिया विरोधी सरकार है और केवल चंद धनाढ्य घरानों का फायदा करने के लिए, न केवल मुनाफा लेकिन उनको मुनाफाखोरी के लिए प्रोत्साहित कर रही है ये सरकार और हमारे अन्नदाता को उनके हाथों में बेच रही है। हमको किसी के कंधे की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर हमारे कृषि प्रधान देश का, प्रदेश का किसान मजदूर का जनाजा उठाने पर ये तुली हुई है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। 8 अक्टूबर को जो किसानों का कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस शामिल होगी? देखिए, किसानों का लगातार उनका भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, हमारा अपना राजनीतिक पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, चल रहा है। बहुत से हमारे लोग, हम खुद किसान हैं, जो किसान की पीड़ा है वो किसान समझता है, तो चाहे कोई भी प्रदर्शन हो निजी रूप से, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से इन काले कानूनों के खिलाफ है और किसानों के साथ है, तो कोई भी कहीं भी शामिल हो सकता है, उसमें कौन सी बात है। और हम किसान के साथ खड़े हैं। पंजाब और हरियाणा करने वाला प्रधान देश है और आपने
कल सामूहिक पत्रकार वार्ता भी की, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जी, साझा कोई कार्यक्रम इस तरह का हो? ये जो कार्यक्रम है ये AICC द्वारा दिया गया है, ये सभी पूरे देश का साझा कार्यक्रम है, हर राज्य हर सूबा उसमें शामिल है। फोटो करनी है जी, लेबर का भी टारगेट है, लेबर पर भी कांग्रेस पार्टी ने पूरा स्टैंड लिया है, बिल्कुल एंटी लेबर ये सरकार है और आत्मनिर्भरता का केवल ये झांसा है, दिखावा है और इनकी आगे यही मंशा है कि केवल जो धनाढ़ परिवार हैं उनकी मोनोपोली हो, उनकी कार्टेलाइजेशन हो और आम किसान मजदूर, चाहे वो इंडस्ट्रियल मजदूर है चाहे वो खेतीहर मजदूर है, सबको दबाने की कोशिश है कुछ लोगों का फायदा करने के लिए। एक फोटो कर